स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पहला नंबर और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कल ही पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्लास 10th की क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक चीज़ को विश्लेषण पूर्वक यानी कि इत्मीनान से बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि कह रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको जब जोड़ा जाता है अंक उसका तो 9 आता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं कि 54, ठीक है, इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इसी तरीके से कोई संख्या है इसको जोड़ा जाता है तो 9 आता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या होती है उसका 2 गुना हो जाता है। तो कह रहे हैं आपको संख्या निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो हम 54 लिखे हैं यहाँ पर एक 54 लिख देते हैं, एक दूसरी संख्या यहाँ पर 65 यानी 65 लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा तो ये कैसे बना होगा। यहाँ पर क्या किया गया होगा कि 10 में गुणा किया गया होगा यहाँ पर 5 से, ठीक है, और क्या जोड़ा गया इसमें 4। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब गुणा करेगा तो 10 बचे 50 और 50 4 जो जोड़िएगा तो आपका 54 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि 10 में 6 से गुणा किया गया होगा और उसके बाद इसमें 5 जोड़ा हो गया, तो अब तो 10 6 के 60 और 5 जोड़िएगा तो 65 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि इधर वाला, यहाँ से देखिए कि इधर वाला इकाई होता है, इधर वाला दाहिनी होता है, उसी तरीके से इधर वाला इकाई इधर वाला दाहिनी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या है कि देखिए 5 आपका क्या है दाहिनी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 10 लिखा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र बना रहे हैं हम, तो 10 गुणे, अब यहाँ पर क्या हो सकता है 5 दाहिनी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दाहिनी और प्लस 4 यहाँ पर देखिए क्या है इकाई है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इकाई। कहने का मतलब यह है कि आपका सूत्र क्या बन गया यहाँ पर संख्या के लिए सूत्र, यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र क्या बना यहाँ पर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। यहाँ पर भी वही चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम चीज़ वही होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब 2 अंकों की संख्या आपको कह रहा है निकालने के लिए उसके सूत्र लिए सूत्र क्या होगा कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक है, तो देखिए जो भी संख्या हुआ है उसमें 2 अंकों की जब भी संख्या लगेगी, जैसे मान के चलिए आप 64 लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक संख्या आपका इकाई जरूर हुआ होगा और दूसरी संख्या आपका दाहिनी जरूर होगा। ठीक है, ये इकाई हो जाएगा, यहाँ पर ये दाहिनी हो जाएगी। ये तो बात आप लोग समझ रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि दहाई अंक, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक बराबर हम लिख देते हैं x, और जो इकाई अंक होगा, ठीक है, इकाई अंक बराबर हम लिख देते हैं y। ठीक है, तो देखिए संख्या बराबर अभी हमने क्या निकाल कर आए हैं, अभी बताएं आपको, हम लोगों हमने बताया है कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक है, ये सूत्र हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो यदि यहाँ तक हो गया तो यदि हम लोग संख्या निकालेंगे, संख्या का तो ये तो हमारा सूत्र हुआ, संख्या थोड़े हुआ था। देखिए 10 उसी तरह लिखेंगे और दहाई का, देखिए दहाई का मान कितना x है तो यहाँ पर x रखिएगा और प्लस इकाई आपका दिया यहाँ पर y, तो y होगा। ठीक है, तो फिर से यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए संख्या पर कितना आ गया 10x प्लस y, मतलब 2 अंकों की संख्या है तो उस संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो बात क्लियर है, तब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ध्यान से देखिए कि संख्या के अंकों का योग दे रहा है। ठीक है, कितना है 9 है, संख्या के अंकों का योग। तो देखिए आप यहाँ पर लिखे हैं हम पहले ही कि संख्या जो है आपका दहाई अंक इतना है और इकाई अंक कितना है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यदि प्रश्न से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो संख्या के अंकों का योग कर रहा है तो आपका संख्या क्या है इकाई और दहाई ना है। ठीक है, ये वाला दहाई और नीचे वाला इकाई है, तो जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है, अंकों का योग कर रहा है, जब दोनों का आप जोड़ते हैं, ठीक है, आपका कितना आता है यहाँ पर x प्लस वाई, यानी कि जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा 9, ये हम लोग कर लेंगे समीकरण एक। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा आगे आप लोग बढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इन संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, यहाँ पर जो संख्या है ये वाला, देखिए ये संख्या बनाए तो इसका कह रहा है 9 गुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुनः, ध्यान से देखिएगा, संख्या कह रहा है तो संख्या क्या है जो हमने कोष्ट में घेरे हैं, तो कितना 10x प्लस y ये संख्या दी है। ठीक है, संख्या क्या कह रहा है 9 गुना, मतलब इसी संख्या का 9 गुना। तो चलिए इस संख्या का हो गया 9 गुना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो लिख सकते हैं, अब कह रहे हैं ना कि संख्या के अंकों को बदलने पर, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अंकों को बदलने पर, ठीक है, अंकों को बदलने पर बनी संख्या। अब देखिए संख्या क्या होगा
कि जो आपका यहाँ पर देखिए अब क्या करें कि जहाँ एक्स है वाई कर देंगे, वाई की जगह पे एक्स कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 और यहाँ पर एक्स लगा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे, यानी कि 10y + x हो जाएगा। ये आपका संख्या बदल गया। तो देखिए, तो जो संख्या बदल कर है उसी को तो हमको यहाँ पर लिखना है। देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या बना है, 10y + x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10y + x, ये हमारा संख्या बन चुका है। अब जब संख्या बन रहा है तो कह रहा है कि इसी संख्या, जो संख्या आपका बना है उसी का 2 गुना। ध्यान से देखिएगा कि जो संख्या अभी आपको बदलने पर बना है उसी संख्या का कह रहा है 2 गुना। ये बताइए संख्या इसी का कह रहा है तो 2 गुना, तो इसमें 2 से हम लोग गुना नहीं करेंगे। जब दोनों को आप गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि ये बस समझाने के लिखे थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको हल कर लेंगे। जब आप इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, एक्स प्लस कितना, अब इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9y ना होगा बस यहाँ पर, तो 9y और बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20y। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बनाइएगा तो 10 2x होगा। ठीक है, 2 में 1 से गुणा करिएगा 2x। तो हम लोग क्या करें, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कि 90x और यहाँ पर 2x लगा है। ठीक है, प्लस में था तो इधर में आ जाएगा तो ये माइनस में 2x होगा। और यहाँ पर देखिए कि ये प्लस में 9y है तो हम उसी तरह लिख देते हैं कि प्लस में 9y। और यहाँ पर देखिए कि ये माइनस में 20 ना है, ये वाला प्लस, अच्छा प्लस में 20y है तो इधर में आएगा दूसरे साइड में, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 20y होगा। ठीक है, अब देखिए जब सब ससुर के नाती इधर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा आपका। ठीक है, तो हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब 90 को x में से 2 को x जाएगा तो कौन बचेगा, 88 को x बचेगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें से इसको घटा देंगे तब आपका कितना आ जाएगा, 11y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 11y। अब चूंकि 20 के आगे माइनस लगाए थे पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि x को निकाल देंगे। अच्छा 88 देखिए कि यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 11 है, मतलब दोनों जगह देखिएगा तब का 11 का गुणांक है, 11 के पढ़ाई में दोनों कट रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 11 को बाहर निकाल लेंगे। जब 11 को बाहर निकलेगा तो 11 और 88 8 बार में होगा, और यहाँ पर तो x है तो x, और यहाँ पर देखिए 11 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बस y बचेगा, तो y हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए 8x - y बराबर कितना हो जाएगा, 0। और चूंकि ये 11 गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा तो भागा में होगा तो ये नीचे ना आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा कि 8x - y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 बटा में, चाहे यहाँ पर 10 नहीं होगा बल्कि 11 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 ना है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 0 बटा में 11, यानी कि 0 बटा में 11 का मतलब क्या हुआ आपका, बस 0 ना। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से देखिए कि जो समीकरण 1 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, x + y बराबर 9 दिया है। ठीक है, और नीचे में देखिएगा कि 8x - y और बराबर में 0 दिया है, 0। तो आप हमको ये बात बताइए कि y का गुणक यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर y का गुणक कितना दिया, -1। तो होगा क्या, क्योंकि दोनों का गुणांक सेम आ रहा है, सेम का कहने का मतलब एक ही चीज़ आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो लगभग सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बस घटाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको जोड़ देंगे, यानी कि चिन्ह बदलने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक प्लस में y एक माइनस में y कट जाएगा, तो अब 8 को x और 9 एगो x कितना हो जाएगा, 9 गुना x हो जाएगा, 9x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 9। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 बटा में 9, इसका मतलब ये कटेगा एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए जब x बराबर 1 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि x का मान, ठीक है, किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में, 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिया है कि x + y बराबर 9 दिया है, तो लिख सकते हैं कि x + y बराबर 9। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर लिखिए 1 + y और बराबर में 9। यदि y बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 उसी तरह हो जाएगा, और ये प्लस में 1 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 1 होगा। ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा, 8। तो देखिएगा कि आपका x का मान, y का मान दोनों निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 आ गया और y का मान आ गया 9। तो जरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे। ठीक है, और देखिए संख्या हम लोग क्या माने यहाँ पर, देखिए संख्या यहाँ पर माना गया क्या, 10x + y। ठीक है, तो हम लोग नीचे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, संख्या बराबर कितना माने हैं, 10x + y माने हैं। ठीक है, देखिए 10 और x का मान कितना आया था, 1, और y का मान अभी आया है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 + 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 10 1 18 हो गया, मतलब 10 और 8 हो गया 18। तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा नंबर पर। ठीक है,
देखिएगा कि यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों समझ लीजिएगा आपकी परीक्षा में कई बार हूबहू पूछ दिया है। कह रहा है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, कोई भी बैंक गई है, खरांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये, उसने खरांची से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा है, ठीक है। खरांची कोई भी है, अच्छा खंजाची दिया है, ठीक है, माफ़ करिएगा, खंजाची दिया है, उसे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कह रहे हैं। मीना को जो कुल नोट प्राप्त होता है, को नोट प्राप्त होता है 50 को, मतलब 50 को प्राप्त होता है, तो उसमें 50 का भी नोट शामिल होगा और 100 का भी नोट शामिल होगा, दोनों मिलाकर शामिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको को 1000 रुपया निकालना, 2000 निकालना है। कह रहा है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने उसको नोट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे, ये हर क्वेश्चन बताता है कि हम कैसे बनेंगे। जैसे देखिए यही क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हम कैसे बनेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट जो है कितने कितने मिलेंगे, मतलब नोटों की संख्या कितना होगा। 50 रुपये का नोट मिलेगा और 100 रुपये कितना नोट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माना 50 रुपये के, ठीक है, नोटों की संख्या, जो नोट होगा उसकी कितना संख्या होगा, तो नोटों की संख्या तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे x, और जो 100 रुपया होगा, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, हम लोग मान लेंगे। भाई यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो 25 को उसको मात्र नोट मिला है, तो इसका मतलब है कि उसमें 50, ये वाला 50 रुपये वाला भी नोट मिला होगा और 100 रुपये वाला भी मिला होगा, यानी कि उसको हम लोग माने हैं जो एक्स वाई, तो इसका मतलब होगा कि उसको एक्स नोट मिला होगा और वाई नोट मिला होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से फिर से एक बार देखिए कि कह रहा है कि 25 नोट मिला है ना, तो इसका मतलब उसको 25 नोट कह रहा है मिलने के लिए, तो उसको एक्स नोट जितना भी मिला होगा, 100 50 का हम माने हैं एक्स और 100 का माने है वाई, तो दोनों को मिला करना 25 आया है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 25 नोट मिला है तो ये 25 हो गई, आपका हो जाएगा समीकरण पहला नंबर, ठीक है। नीचे में हम लोग लिख लेंगे कि 50 रुपये, ठीक है, के नोटों की राशि, ठीक है, नोटों की राशि यानी कि जो को रुपया मिल जाएगा 50 रुपये का, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि 50 यहाँ पर लिखा है तो हम लोग लिखेंगे 50, ध्यान से देखिए, और गुणे 50 रुपये का उसका को नोट मिला है हमारे हिसाब से, देखिएगा यहाँ पर तो एक्स मान है, ठीक है। तो हम लोग गुणा करेंगे क से एक्स से, तो कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से 100 रुपये के नोटों की जो राशि मिलेगी, ठीक है, 100 रुपये की जो नोटों की राशि मिलेगी, तो पहले तो 100 होगा और 100 रुपये का को नोट मिला है, यहाँ पर देखिए कि वाई नोट मिला है, ठीक है। तो वाई से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 वाई। यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों का। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2000 नोट निकालने के लिए बैंक में गई है, यानी कि 2000 रुपया जब गई है निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब कि जो उसको 50x यहाँ पर मिला है नहीं, वाला 50x, ठीक है, तो 50x, ठीक है, और यहाँ पर जो 100 वाई मिला है, ये 100 वाई, यानी कि 100 रुपया का जितना भी नोट मिला होगा वो वाला और 50 रुपये का जितना भी नोट मिला होगा वो वाला, जब वो दोनों को जोड़ रही है तो उसका को रुपया हो जाएगा 2000 रुपये। ध्यान समझिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि 50 रुपये का जितना भी नोट मिला होगा वो वाला और 100 रुपये का जितना भी नोट मिला होगा वाला, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तब ना उसका 2000 आएगा। तो हमने क्या कर दिया कि 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आपका समझिए कि सवाल जो है 110% बनकर रेडी हो गया, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हल करते चलना है, आसान सवाल है, अपने से बनता जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दोनों जगह 50 है तो हम लोग 50 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 50 दूनी के 100, ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा y, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 2000। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो आप ही हमको ये बात बताइए कि ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो 0 है ना, इस 0 से 0 कटा दीजिएगा और 5 से कटेगा तो कितना कटेगा 5 के 20, यानी कि 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा तो कितना बचा x प्लस 2y बराबर कितना बचा 40, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। और चूंकि देखिए कि समीकरण 1 आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, समीकरण 1 हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और बराबर में 25, और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 दिया है तो 40, ठीक है। तो देखिए ना आप यहाँ पर देखिएगा कि x का गुणांक यहाँ पर सेम है, देखिए x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों जगह जब गुणांक 1 है तो हम लोग क्या करें कि इसी को अब हम लोग गुणा करने की, अलग से गुणा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, हम लोग बस चिन्ह बदल देंगे, नहीं घटाव कर देंगे। तो जहाँ पर प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर 40 का आगे प्लस लगाए तो हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा आप तो यहाँ से x प्लस में और x माइनस में कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2 वाई में से 1 वाई घटेगा तो 1 वाई बचेगा, चूंकि 2 वाई के आगे प्लस लगा था, लेकिन जब हमने ये माइनस लगाया ना तो इसका वैल्यू होगा माइनस का, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस में आई हो जाएगा और बराबर। अब 25 में से घटाइएगा 40 तो कितना बचेगा 15, ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो ये वाला माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब वाई बराबर का यहाँ पर कितना आ गया 15, ठीक है। देखिए वाई का मान हमारा निकल कर आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में या किसी में भी, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, वाई का मान रखने पर दोस्तों, ठीक है, देखिए रखने पर, देखिए कि समीकरण 1 है कहाँ पर, ये किधर छुप कर बैठा हुआ है। देखिएगा कि यहाँ पर जो समीकरण 1 है यहाँ पर दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 25, तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आपका 25 दिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि y तो उसी तरह रहेगा, ठीक है, अच्छा x उसी तरह रहेगा, और प्लस y का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 15, ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 25। ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में 15 है तो इधर में आएगा तो माइनस में, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 10, घटेगा तो आपका 10 ना आएगा, तो देखिएगा कि आपका x का भी मान निकल कर गया y का भी। तो चलिए जरा क्वेश्चन में अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर चलिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो हमने 50 रुपये के नोट की संख्या कितना माने x और 100 रुपये का y, ठीक है। तो हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अतः, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, नोटों की संख्या, तो 50 रुपये का नोट का माने x, तो x बराबर कितना है 10, तो यानी कि 50 रुपये का नोट होगा 10 को, और जो 100 रुपये का नोट होगा, ठीक है, 100 रुपये की जो नोटों की संख्या होगा वो कितना होगा, यहाँ पर y मान है, ठीक है, तो y का मान कितना है आपका यहाँ पर देखिए कि 15 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो आप लोग इसको देखिए बनाकर आपका आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 10 यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा 10, और जो 100 रुपये है उसके नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 15, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी किराए पर, अच्छा किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का, ठीक है, प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है, और उसके बाद प्रतिदिन यानी कि उसके अतिरिक्त जो पैसा लगेगा वो अतिरिक्त दिन का अलग है, ठीक है। तो कह रहा है कि सरिता एक लड़की है जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दे रही है, जबकि सुशी एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक रख रही है तो 21 रुपया दे रही है। तो नियत भाड़ा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कह रहा है किराया लिखने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको हर बार क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हम ऐसे बनेंगे, बस आपको सुनना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया कर रहा है, और प्रत्येक 3 दिन के लिए किराया कर रहा है, ठीक है, सॉरी प्रथम 3 दिन के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम 3 दिन का यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना प्रथम, ठीक है, 3 दिनों के लिए किराया, ठीक है, 3 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 दिन के लिए किराया, ठीक है, 3 दिन के लिए किराया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किराया कितना होगा x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि अतिरिक्त कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अतिरिक्त दिन के लिए, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतिरिक्त दिन के लिए, अतिरिक्त दिन के लिए किराया, ठीक है। तो इसके लिए किराया कितना है, कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं भाई, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से आप देखिएगा कि एक लड़की जो सरिता है, ठीक है, वो कितना दिन पुस्तक ले रही है, 7 दिन। पहले वो क्या करे 7 दिन पुस्तक ले रही है, ठीक है। तो जब आप ये बताइए कि जब कोई भी व्यक्ति पुस्तक ले रहा है 7 दिन, तो होगा क्या उसमें कि पहले उसको 3 दिन के लिए नियत किराया, यहाँ पर कह भी रहा है कि प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत किराया, मतलब 3 दिन के लिए पैसा सेम लगेगा, लेकिन अतिरिक्त दिन के लिए अलग लग रहा है। तो ये बताइए जब ये 7 दिन के लिए पुस्तक ले रही है तो पहले 3 दिन का क्या करेगी, अलग किराया होगा, और जो अतिरिक्त दिन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, अलग होगा। तो अब यहाँ पर 7 दिन हो ही गया, तो उसमें से 3 दिन के लिए अलग लगेगा, तो अतिरिक्त क दिन का लगेगा, 4 दिन का लगेगा, तभी तो 7 दिन होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग माने हैं कि माना प्रथम 3 दिन के लिए किराया क रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न से ध्यान से देखिएगा कि 3 दिन के लिए अब हमने बताया था कि पहले 3 दिन के लिए लगाएगी, तो 3 दिन के लिए किराया क रुपया लग रहा है 100 रुपया, तो हम लोग 1 से लिख सकते हैं, और अतिरिक्त क दिन उसका है 4 दिन है ना, कितना हो जाएगा 4, और 4 दिन के लिए क रुपया लग रहा है y रुपया, तो हम लोग y से गुणा कर देंगे तो 4 भी हो जाएगा, और दोनों को जोड़कर वो बेचारी क रुपया दे रही है 27 रुपया दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आसान भी है। फिर कह रहा है
कि सुशी, ठीक है, एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। 21 दिन रखती है, मतलब सॉरी 5 दिन के लिए 21 रुपया देती है। कहने का मतलब ये है, तो देखिएगा यहाँ पर कि अब ये सुशी के लिए जब 5 दिन हो गया तो पहले वो क्या कर रही होगी, 3 दिन के लिए नियत भाड़ा देती होगी, ठीक है। तो 3 दिन के लिए नियत भाड़ा देगी। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब 3 दिन के लिए, प्रथम 3 दिन के लिए हम लोग कितना माने, 100 रुपये माने यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपये माने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 होगा, वो भी 3 दिन के लिए दे रही है। तो पहले 3 दिन है, उसके बाद का दिन बचेगा 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन के लिए, 2 दिन कह रहे थे 2, और 2 दिन के लिए क रुपये लग रहा है, वाई रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा वाई से, तो कितना हो जाएगा 2i, और बराबर क रुपये दे रहे हो, सब मिलाकर 21 रुपया दे रही है सुशी, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब यहाँ तक हो गया तो जरा हम इसको करते हैं साइड में, साइड प्लीज, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कि यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो हम लोग बस इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये प्लस था माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। देखिएगा ये दोनों कट जाएगा। तो अब 4 गो y में से 2 गो y बचेगा, तो 2 गो y तो बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। 27 में से 21 घटेगा तो आपका 6 आ जाएगा। यदि आप y बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा, 6/2। 6/2 कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको 3 भी तो कह सकते हैं, घटा दीजिएगा 2 से 2 तिहाई 6। तो y बराबर का कितना आ गया, 3 आ गया। जब देखिए y बराबर 3 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, 1 में 2 में किसी में भी, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 2 में या 1 में, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है। x का, अच्छा y आया है तो y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका जो दिया है जस के तस हम लिख लेंगे उसी तरह से, यहाँ पर x + 4y बराबर में 27 दिया है, ठीक है। देखिए x उसी तरह प्लस 4 भी उसी तरह, चूंकि y उस तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि y का मान तो हमारा यहाँ पर आ गया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 3 बराबर 27, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर माइनस से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पर माइनस, प्लस है तो प्लस, और 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 27, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 27, ये प्लस में 12 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 12। देखिए x बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। x बराबर का मान आ गया 15। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये 15 है, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, फिर देखिए यहाँ तक हो गया। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा था ना कि प्रथम 3 दिन के लिए कितना किराया होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रथम 3 दिन के लिए किराया कितना हो जाएगा आपका, x बराबर कितना, 15 रुपया, ठीक है। और 3 दिन के लिए किराया कितना होगा, 3 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 और 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा कर दीजिए। थैंक यू।